आखिर सरकारी एग्जाम का पेपर क्यों लीक हो जाता है? जबकि अगर बड़े-बड़े जो अमीर आदमी है उनके अकाउंट में हज़ारों करोड़, अरबों-खरबों रुपया रहता है, वह पैसा लीक होकर के गरीबों के अकाउंट में नहीं जाता है। और वहीं पे जब कोई सरकारी एग्जाम होता है, सरकारी जॉब के लिए एग्जाम होता है, तो उसका पेपर पूरा तरह से पहले ही लीक हो जाता है। उसके साथ-साथ जैसे अगर कोई बड़ा आदमी है, जो सांसद है या फिर विधायक है, वह अपने मामा के बेटा को, चाची को, काका को, नानी को, ईया को, फूआ को, बाबा को, दादा को, दादी को, इस तरह से उनके खानदान वालों को डायरेक्ट एक बार भर्ती निकाल के उन्हीं सबको करा देता सब। ऐसे भर्ती निकाल करके उसके बाद पेपर लीक करा करके फिर साल-साल भर मतलब कि 1-1 साल रोक करके फिर से एग्जाम होता है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे सिस्टम का? यूपी पुलिस में 50,000 पद का भर्ती आया था। उसके अलावा बिहार पुलिस में 21,000 पद का भर्ती आया था और बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ और उसका पेपर आउट हो गया था, तो वह एग्जाम ही रद्द कर दिया गया है और साल भर ऐसे ही रुका हुआ है। उसी के साथ-साथ यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ और वह एग्जाम भी रद्द कर दिया गया है। तो आखिर किस तरह से पेपर लीक हो जाता है, उसको छितार कर इस वीडियो में समझने का कोशिश करते हैं लोग। जैसे कोई अगर सरकारी एग्जाम होता है, मतलब कि सरकारी एग्जाम का भर्ती आता है, तो उसका पेपर तैयार किया जाता है। तो उस पेपर को तैयार करने के लिए जो अच्छे प्रोफेसर हैं, ईमानदार प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसर को बुलाया जाता है। जैसे ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन तैयार करना है, तो इस क्वेश्चन में अगर 2 सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट पे 5-5 प्रोफेसर को बुलाया जाता है। जैसे एक हिंदी का सेट करना है, तो एक हिंदी के लिए 5 प्रोफेसर आएगा और 5 प्रोफेसर आकर के पूरा तरह से यहाँ पे अलग-अलग मतलब क्वेश्चन सेट करेगा। अगर 20-20 प्रश्न रखना है हिंदी में, तो 20-20 प्रश्न पाँचों अपना-अपना अलग-अलग 20-20 प्रश्न सेट करेगा। उसके बाद इस 20-20 प्रश्न को पूरा तरह से आयोग जो है, जो आयोग एग्जाम कंडक्ट कराती है, परीक्षा कराती है, तो वह आयोग पूरा तरह से इस सब प्रश्न को अपने हिसाब से फेंट देती है और फेंट करके इसमें से 20 प्रश्न निकाल के और एग्जाम के लिए तैयार करती है। या फिर जो ये पाँचों सेट हुआ है, जो 5 प्रोफेसर सेट किए हैं लोग, इस पाँचों में से एक किसी को मतलब कि एक विषय एक जो क्वेश्चन सेट हुआ है उसको उठा लेता है लोग और उठा करके उस चीज़ को परीक्षा में रखा जाता है, उस प्रश्न को परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। तो जब ये प्रोफेसर जाते हैं यहाँ पे प्रश्न सेट करने के लिए, तो इन लोगों के तो पूरा तरह से जाँच हो जाता है अंदर जाने से पहले और इनका एफिडेविट तैयार किया जाता है, मतलब कि पूरा तरह से ईमानदारी का कि यह जाकर के कहीं बाहर कुछ प्रश्न बता दें। तो इसमें तो थोड़ा समस्या कम रहता है, अगर जाकर बताएँगे भी तो बहुत कम ही प्रश्न मैच करेगा क्योंकि एक-एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 प्रोफेसर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ समस्या कम हो जाता है, यहाँ से पेपर लीक कुछ कम हो जाता है। इसके अलावा जब पेपर का छपाई करना होता है, तो बहुत सारे राज्यों के पास तो पेपर छापने वाला सरकारी अपना मशीनें नहीं है। तो वह जाकर के दूसरे प्राइवेट मशीन जैसे जाएँगे लोग, देखेंगे लोग कि ये प्राइवेट मतलब बड़ा-सा कोई मशीनरी है जहाँ पे बैठाया गया है पेपर छपाई करने के लिए, तो वहाँ पर जाकर के अपने हिसाब से जो मतलब अच्छा है, जहाँ पे ईमानदारी है, जाँच-वाँच कर के वहाँ पे पेपर को छपवाया जाता है। तो वहाँ पे जब पेपर छपाता है, तो वहाँ पे जो पेपर छापने वाला होता है, उसका पूरा तरह से आँख पर बंद करके, पट्टी बाँध करके पेपर छपाता है। वहाँ पे पेपर छापते समय भी डर रहता है कि जो वहाँ पे काम करने वाला आदमी है, वो पूरा तरह से कहीं फ़ोटो खींच करके और इधर-उधर भेज देता है लोग, मतलब कि पहले से ही जो यह सब पेपर इधर-उधर कराने का जो गिरोह है, वह दिमाग लगाते रहता है कि कहाँ पेपर जाएगा, तो वहाँ पे जहाँ पे पेपर प्रिंट होता है, वहाँ से पता लगा लेता है। उसके अलावा जब पेपर प्रिंट हो जाता है, अगर वहाँ पे पता नहीं लगता है, तो वह पेपर वहाँ से उठा करके गाड़ी में लोड करके और पुलिस प्रशासन के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में जाता है और स्ट्रॉन्ग रूम में जब जाता है, तो रास्ते में जब पेपर जाता है, तो उस रास्ते में ही कहीं पेपर को लूट करके इधर-उधर हो सकता है, तो वहाँ से भी पेपर लीक होने का संभावना रहता है। उसके अलावा जब पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में चला जाता है, तो स्ट्रॉन्ग रूम से भी पेपर लीक हो जाता है। जैसे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में जो रहता है आदमी, कोई भी आदमी वहाँ पे रहता है, पुलिस प्रशासन भी रहता है, तो सब मिल करके वहाँ पे अगर जो पेपर वायरल कराने का, लीक कराने का जो गिरोह है, वह पैसा दे करके वहाँ से भी गड़बड़ करा देता है। जैसे राजस्थान में एक आदमी थे, वो पूरा तरह से 1.25 करोड़ में 1,25,00,000 रुपये में वहाँ का नीट का पेपर बेच दिए थे, मतलब कि लीक करा दिए थे, वहाँ से गड़बड़ हो गया था। तो उसी तरह से स्ट्रॉन्ग रूम में से पेपर लीक हो जाता है।
उसके अलावा जब एग्जाम सेंटर पे पेपर जाता है, तो एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले आधा घंटा पहले पेपर जाता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम का अलग-अलग रूल होता है। तो वहाँ पे जब पहले पेपर जाता है, तो वहाँ से भी खोल करके पेपर को लीक किया जाता है। इस तरह से मतलब जो गिरोह है, बड़ा-बड़ा जो गिरोह है, बड़ा-बड़ा आदमी है पेपर लीक कराने वाला, वह पूरा तरह से अपना दिमाग उसमें लगाते रहता है। तो इन सब चीज़ों में जो बड़ा-बड़ा गिरोह है, पेपर लीक कराता है, तो उसके पास पैसा कहीं से न कहीं से आता है। मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, मान लेते हैं कि ये कुत्ता है, इस कुत्ता के मीट का माँग नहीं है, तो कोई इसको यूज़ ही नहीं करेगा, कोई इसको छुएगा ही नहीं। तो उसी तरह से अगर लड़कों का माँग नहीं रहता, कुछ लड़के हैं जो पैसा दे करके क्वेश्चन खरीदने का कोशिश करते हैं लोग एग्ज़ाम से पहले ही, तभी जाकर के यह सब गिरोह पूरा तरह से काम करता है, तभी पेपर लीक होता है। तो यही सब समस्या के कारण पेपर लीक हो जाता है। इस पे पूरा तरह से सरकार को एक अच्छा से कानून बना करके और जाँच करवाना चाहिए, और अगर पेपर लीक हो रहा है और कोई अगर पकड़ा जा रहा है, तो सीधे उसको ऐसा कुछ मतलब कानूनी सज़ा किया जाए कि एक आदमी के सज़ा होने की वजह से सब कोई डर जाएगा। मतलब कि एक को कुछ होगा तो ऐसे एकदम हवा उठ जाएगा कि पेपर लीक कराया था तो उसको बहुत बड़ा सज़ा मिला है। तो ख़ैर आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।